हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आई होप कि आपको वीडियो क्वालिटी ठीक आ रहा होगा आज और आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही होगी। तो क्या कोई भी बच्चा एक बार बता देगा कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं, सो दैट हम लोग क्लास शुरू कर सकें। एक बार कोई भी बच्चा बता दे कि आपको आवाज़ आ रही है प्रॉपरली। चलिए, थैंक यू सो मच। तो बस हम लोग स्टार्ट करने ही वाले हैं और आप जैसा कि देख पा रहे हो, मेरा प्रयास हमेशा रहता है कि जो कमिटमेंट मैंने आपसे समय के मामले में किया है वो एकदम सही समय ठीक ठाक पूरा हो जाए। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं क्यूब। आई होप इससे पहले हम लोग स्क्वायर सीख चुके हैं। 3 मेथड्स मैंने आपको बताया है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस मेथड पे जाना चाहेंगे, लेकिन प्रैक्टिस आपको करना है। देखिए, तरीका तो मैंने बता ही दिया, मुझे अगर करना हो तो मैं फास्ट कर ही लेता हूँ, बाकी ये अब आपको प्रैक्टिस करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्यूब के तरीके के ऊपर। आज केवल और केवल हम लोग क्यूब डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ओनली हम लोग क्यूब डिस्कस करने वाले हैं, तो आप एकदम धैर्य बना के रखिएगा। स्टार्टिंग हम लोग लेते हैं 2 डिजिट से, और आज का तरीका जो होगा वो होगा यूनिवर्सल। तो आप बोलोगे सर यूनिवर्सल ट्रिक्स क्या होता है? यूनिवर्सल मेरे अनुसार कोई ऐसा कुछ, बस मैंने नाम रखा हुआ है। यूनिवर्सल का मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ होगा फिर अगले वाले में बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यूनिवर्सल ट्रिक्स का मतलब होता है जो हर जगह काम करे, जो हर जगह हमारा लगे, ठीक है। ये यूनिवर्सल ट्रिक्स बेसिकली होता है लाइफ में। जैसे बहुत सारे यूट्यूब में आपको ट्रिक्स मिल जाएंगे। तो हो क्या रहा है कि जिसके लास्ट में एक आएगा उसको अलग तरीके से बनाइए, जिसके शुरू में एक आएगा अलग तरीके से बनाइए, अगर एक नहीं रहे तो अलग तरीके से बनाइए। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। और हम लोग कौन सा मेथड सीखेंगे? सिंगल लाइनर मेथड। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एकदम आसान सवाल लेते हैं। 12 का क्यूब आप में से कई बच्चे जानते ही होंगे। देखिए, 12 का क्यूब होता है 1728। आशा करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आपको आगे बढ़ने के पहले एक आपको एडवाइस देना चाहेंगे कि आप कम से कम 1 से लेकर के 25 तक का क्यूब जुबान पे रखें, यानी याद कर लें। क्योंकि आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे, तो मेरे अनुसार तो याद होना ही चाहिए। चलिए अब फटाफट से अपने कंसेप्ट पे आते हैं। ध्यान से देखिएगा जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। जब भी आपको 2 संख्या का क्यूब करना है तो आपको सबसे पहले 4 डैश इस प्रकार लगाना है। शुरू में आपको मैंने हमेशा बोला है कि पेशेंस रखिएगा, आपको लगेगा देर लग रहा, लगाइएगा, धीरे धीरे आदत डालेंगे। पहला स्टेप में दोस्तों क्या करना है, ये आखिरी संख्या का क्यूब आपको हमेशा राइट टू लेफ्ट आना है, या आप कैसे भी कर सकते हो। तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8, मैंने लिख दिया। इसके बाद आपको इस जगह पर आना, जहाँ जहाँ हम एरो लगा रहे हैं, इस जगह में अपने को क्या लिखना है? ये जो लास्ट वाला संख्या है, या आप फर्स्ट वाला संख्या, इधर से देखो तो फर्स्ट वाला है, तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1। जो बच्चा एकदम ही कमजोर है उसके लिए हम सब चीज लिखेंगे शुरू में। 8 कैसे लाया हमने? 2 का क्यूब करके। 1 कैसे लाया? 1 का क्यूब करके। इसके बाद आगे ध्यान से सुनिएगा, हर एक चीज बारीकी से बताएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, ये तीनों संख्या को गुना करना है। तो क्या करना है? ऐसे 1 गुना 2 गुना 3, तो कितना आ जाएगा? 6। कौन सी संख्या को गुना करना है? जो 2 संख्या है और उसका जो पावर है, तो यानी 6 आ गया। अब आपको क्या करना है, ये 6 में गुना करना है पहला संख्या। शुरू में आपको काफी खराब लगेगा भाई, ऐसा मेरे को लगता है। 6 में गुना करना है पहला संख्या, और इसको कहां लिख देना है? 6 गुना 1 इस वाले डैश में लिख देना है। इसके बाद 6 में गुना करना है दूसरा संख्या, तो 6 गुना 2 12, कहां लिखना है सर? इस वाले डैश में लिख देना है। धीरे धीरे हम आपको दिखाएंगे कि यही वाला चीज फास्ट कैसे हो जाएगा, लेकिन शुरू में सीखिए। अब आंसर लिखने की बारी। आंसर जब भी लिखना है दाएं से बाएं तरफ आना है, ऐसे।
और हमेशा यूनिट नंबर लिखना है, यानी इकाई नंबर लिखना है। तो 8 का इकाई अंक तो 8 ही है। इसके बाद 12 का इकाई अंक कितना है, 2 है। जितना बचेगा उसको बगल वाले में जोड़ देना है। तो 1 बचा था, 1 को बगल वाले में मैंने जोड़ा तो कितना आ गया, 7, और बाकी का लास्ट में तो बेचारा 1 है। यही हमारा उत्तर है। अभी आपको पक्का मेरे को भरोसा है, जो बच्चा फर्स्ट टाइम देख रहा होगा उसके मन में 2 सवाल होगा, सर ये क्या बता रहे हो, 12 का क्यूब दुनिया में किसे नहीं आता है, क्यों बेवकूफ़ बनाते हैं सर। तो घबराइए नहीं, बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं, बस अभ्यास शुरू कर रहे हैं। दूसरा मन में सवाल गया होगा, इससे जल्दी तो हम लोग अपने से कर लेंगे क्यूब, क्योंकि 12 का स्क्वायर याद होता है। तो टेंशन मत ले, 5 मिनट के बाद आपका ये सारा चीज़ खत्म हो जाएगा और आप देखिएगा यही मेथड पसंद करने लगेंगे। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल पहले देखिए। अब हम नंबर थोड़ा सा बड़ा करते हैं, 23 का क्यूब, और अभी भी हम आहिस्ता आहिस्ता ही मैथ बनाएंगे। 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश। क्यों? क्योंकि अभी हम छोटे बच्चे हैं, अभी मैंने चलना सीखा है। पहला क्या करना है, इस वाले नंबर का क्यूब, तो 3 का क्यूब 27। ये 2 का क्यूब कहाँ लिखना है, फर्स्ट में। इसके बाद क्या करना मेरे भाइयों, 3 गुना 3 गुना 2, क्या करना है लिख के दिखाते हैं। तो 3 गुना 3 9 गुना 2 कितना, 18। अब 18 को गुना करना है फर्स्ट वाली संख्या से यानी 2 से, और फर्स्ट वाले डैश में लिखना है। 18 गुना 2 36। फर्स्ट वाला डैश मेरी भाषा में ये होता है जहाँ मैंने एरो लगाया। इसके बाद 18 को गुना करना है 3 से, यानी 18 गुना 3 होता है 54। सेकेंड वाली डैश में लिखना है, यानी मैंने एरो जहाँ पे लगाया। अब आपको हर जगह में केवल यूनिट प्लेस का नंबर लिखना है। तो 27 का यूनिट क्या है, 7। जो बचेगा इधर जोड़ दीजिए। तो 54 और 2 कितना होता है, 56। ये आपके लिए लिख रहे हैं, मेरे लिए नहीं, क्योंकि आपको मुझे सिखाना है। बचा कितना, 5। अब आप इधर जोड़ दीजिए। 36 और 5 कितना होता है, 41। ये देखिए 41। 41 का यूनिट प्लेस 1। 8 और 4 कितना होता है, 12। ये आपका उत्तर रहा, 12167। थोड़ा देर के बाद हम फास्ट करेंगे, आप घबराइए नहीं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और बताते हैं, फिर आपसे फीडबैक हम लेंगे क्या आपको समझ में आ रहा है। तो एक एग्जाम्पल और देखिए, विथ पेशेंस लेकिन देखिएगा। चलिए हम लोग करते हैं 46 का क्यूब। 46 का क्यूब थोड़ा सा मैंने बढ़ा लिया है, सिंगल 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 सिंगल। पहला काम आपको याद है 6 का क्यूब, इसलिए मैंने बोला 1 से 25 तक का याद रखो। 6 का क्यूब होता है 216। 4 का क्यूब होता है 64। कहाँ से आया, ये 4 से। इसके बाद आगे ये तीनों संख्या को गुना करेंगे। कैसे करेंगे, जिधर से आसान पड़ेगा, धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ाइएगा। 6 तिया 18, 18 गुना 4 72। लास्ट टाइम हम ऐसा लिख रहे हैं, 6 तिया 18, 18 गुना 4 72। ठीक ठाक मैंने लिख दिया। अब 72 में गुना करना है पहला संख्या, तो कितना आ जाएगा, 4 गुना 2 8, 7 गुना 4 28। 72 में गुना करना है दूसरा संख्या, 6 दूना 12, 7 गुना 6 42 और 1 43। उम्मीद करते हैं इतना दूर समझ में आया होगा। अब यूनिट प्लेस देखिए, 6 लिखना है, 21 इधर जोड़ना है, बुद्धि लगाइएगा। फिर आपको पता है जोड़ के यूनिट लिखना है, तो पहले केवल यूनिट ही क्यों नहीं जोड़ने। 2 और 1 कितना होता है दोस्तों, 3 होता है। बचेगा कितना, 43 और 2 45। यहाँ लिखिए 8 और 5 13, 13 का 3 1 बचा। अब आप इसको जोड़ो तो 28 और 4 32, 32 और 1 33। समझ में आ गया। अब ये 33 कहाँ चल जाएगा, इसके पास आ जाएगा, यानी हमारे पास आ गया 4 और 3 7 और 6 और 3 9। ये हमारा था 3 एग्जाम्पल बैक टू बैक विथ कंप्लीट प्रोसीजर विथ कंप्लीट आंसर। यानी मैंने कहीं पे भी आपको गैप नहीं कराया, हर जगह लिख के दिए हैं कि क्या क्या हमारे पास आता है। अब एक बार यार फीडबैक सबसे लेंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं, क्या एग्जाम्पल क्लियर है। अभी आप ये मत सोचो सर फास्ट नहीं हो रहा, हम आपको फास्ट आज के आज ही करवाएंगे। पहले बताइए क्या एग्जाम्पल क्लियर है, कोई दिक्कत। जितने भी लोग देख रहे हैं, जो लोग फर्स्ट टाइम है उसके लिए तो ये काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी लोग मेरे इंस्टीट्यूट में सीख चुके हैं। तो एक बार फटाफट से बताइए, जो भी लोग इंटरेस्टेड हो बताने में, क्या आपको समझ में आ गया। हम अभी बड़ा एग्जाम्पल भी लेंगे। चलिए, तो ये आपको समझ में आ चुका है। अब हम लोग चलते हैं आगे। थोड़ा सा एग्जाम्पल क्या करते हैं, बड़ा करते हैं। हम लोग लिख सकते हैं अभी 98 का क्यूब।
सेम प्रोसेस में अब हम लोग डैश लगाना बंद करेंगे। अब हमें समझ में आ गया 9 का क्यूब फर्स्ट में लिखते हैं, 8 का क्यूब लास्ट में लिखते हैं। जो बच्चा नहीं समझ पाया है, ये 8 का क्यूब है और ये 9 का क्यूब है। अब ये तीनों संख्या को गुना करना है। किधर से आसान पड़ेगा सर? ऐसे आसान पड़ेगा। 9 गुना 8 72 और 72 गुना 3। 72 गुना 3 कैसे करेंगे? 3 गुना 2 6, 7 तिया 21, ऐसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या समझ में आया? अब हमारे पास ये दोनों डैश में नंबर भरना है, ये आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है। तो 216 में गुना होगा 9, 216 में गुना होगा 9, तो 200 गुना 9 करिए 1800, 16 गुना 9 144, यानी 1944। जो ऐसे नहीं कर पा रहे हैं वो ठीक ठाक करिए ऐसे। 9 गुना 6 54, 4 हो गया, 5 बचा। 9 गुना 1 9 और 5 14, 5 बचा। 9 दुना 18 और 1 19, उधर में 5 नहीं 1 बच रहा था, बोलने में गड़बड़ी था। फिर 216 में कितना गुना करना है सर? 8। 8 गुना 200 करिए तो कितना आ जाएगा? 1600, और 16 गुना 8 128, 1600 और 128 यानी 1728। नहीं समझ में आता है मेरे जैसा करिए। 8 गुना 6 48, 8 गुना 1 8 4 12, 8 दुना 16 और 1 17। अब यूनिट प्लेस का कमाल 2, क्या बचेगा सर? 51। 51 मतलब 8 और 1 कितना? 9। क्या बचेगा सर? 177। 177 यहाँ, 7 और 4 11, 1 आ गया। यहाँ थोड़ा पेशेंस रखिएगा, यानी 1 आ गया है। 7 4 11 और 1 12, 1 बचा। 9 और 1 10 और 1 11 और 1 और 1 2, यानी यहाँ 212 ऐड होगा। 9 2 11, 2 3 1 4 और 7 2 9। दैट्स इट, यही हमारा आंसर था, यही हम लोगों को करना था और ये हमने किया। बड़ा संख्या। अब आपको क्या लगता है कि आप क्या इससे फास्ट मल्टीप्लाई कर पाएंगे नॉर्मली? ठीक है, मेरे को तो यार ऐसा नहीं लगता है, इससे फास्ट मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आप ये ट्रिक सीखिए, धीरे धीरे आप प्लस और माइनस अच्छा करने लगिएगा तो आप पक्का अच्छा से कर पाइएगा। अब काफ़ी जो कम संख्या में ही आज लोग हैं, जो लोग देख रहे हैं, हम ना उनको एक सवाल देते हैं। आप छोटा छोटा सवाल पहले बनाइए, फिर हम लोग बड़ा में प्रेजेंट करेंगे। चलिए, आपके लिए आपका पर्सनल सवाल आ रहा है। मुझे बताइए 36 का क्यूब कितना होगा? 36 का क्यूब कितना होगा? फटाफट से बताइए जो भी लोग आंसर देना चाहते हैं। ठीक है, आज देखिए नेट भी साथ है तो आप भी साथ दीजिए, कम से कम बनाने में और पढ़ने में। 36 का क्यूब कितना होगा? चलिए, अभी तक फर्स्ट आंसर का अपने को है इंतजार और देखते हैं भाई क्या आंसर आता है। चलिए, पहला उत्तर आ गया है, आंसर है 48656। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। 6 का क्यूब 216, 3 का क्यूब 27, उसके बाद 6 तिया 18 तिया 54, ये हमने लिखा। 6 तिया 18 तिया 54, 54 गुना 3 कैसे करेंगे सर? 50 गुना 3 करेंगे 150, 4 तिया 12, यानी 150 और 12 162। और 54 गुना 6 कैसे करेंगे सर? 50 गुना 6 300 और 324। हर तरह का रास्ता या जुगाड़ मौजूद है लाइफ में। ठीक है, बस अपने को करना है। 6 आ जाएगा, 21 इधर आएगा। 4 और 1 5 क्यों ना करे सर? 34 इधर आएगा। 4 2 6 क्यों नहीं करे सर? 16 3 19 आएगा। 9 7 16, 2 1 3 और 1 4। ठीक है, तो कहीं पर आप देखिए, अगर मेरा गलती है तो हम सुधार लेते हैं, या आपका गलती है तो आप सुधार लो। ठीक है, 46656। तो अभी तक शायद किसी बच्चे का आंसर सही नहीं निकला था, बदकिस्मती से, है ना। और कहीं पे मेरा गलती है तो यार देख ले, मुझे पता नहीं। ठीक है, अभी मैं चेक भी नहीं कर रहा हूँ, शायद हम लोगों ने एकदम परफेक्ट किया हुआ।
चलो थैंक यू सुखदेव जी। चलिए थोड़ा सा मेरा मैथ ठीक ठाक है, ऐसा मेरे को लगता है। ठीक है चलिए, इसके बाद हम लोग चले आते हैं और एक सवाल पे। अब आप लोग मुझे करके दिखाइए जो ज़रूरत पड़ सकता है 57 का क्यूब, है ना। आसान आसान वाला तो नहीं करेंगे भाई, क्योंकि आपको पता है हमारे क्लास में कुछ हम अच्छा ही सिखाते हैं। ठीक है, तो आसान आसान वाला तो करके घर नहीं जाना है हमें। चलिए, तो दो लोगों का या एक का आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया। और भी कुछ बच्चे बता सकते हैं तो फटाफट से बताया जाए भाई। चलिए, तो एक बार हम लोग टाइम देखिए, आज बहुत काफ़ी दे रहे हैं हम। 7 का क्यूब 343, 5 का क्यूब 125। अब का गुना 7 तिया 21 गुना 5 कितना होता है 105, या 35 तिया 105। 105 में 5 गुना करना तो बाएं हाथ का काम है, और 105 में 7 गुना करना तो बाएं हाथ का काम है, यानी 735। चलिए फटाफट से करते हैं। 3 लिखेंगे, 34 इधर, 5 4 9 इधर, 76 इधर, समझ रहे होंगे बात। 6 5 11 इधर, 52 और 7 59 और एक 60, 60 का इधर जोड़ना है, यानी कितना आ जाएगा दोस्तों 185। क्या सही निकाले क्या? यस, मैंने अब आपसे आंसर चेक किया क्योंकि मुझे लगा इस बार आप लोग एकदम सही निकाले होंगे। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ लोग तो सीख रहे हैं, है ना। कुछ लोग पहले से ही पढ़े हुए हैं और कुछ लोग अभी सीख रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आइए थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड सवाल का दर्शन कराते हैं। अब आप लोग मेरे लिए बनाइए, थोड़ा सा लंबा है। 89 का क्यूब कितना होगा? थोड़ा इंटरेस्ट लीजिए यार, तब मज़ा आएगा, है ना। बोर मत हो जाइए, क्या पता कब आपको साथ दे दे ये। चलिए, तो एक बार हम लोग लिखते हैं 7 का क्यूब 729। आज हम जानबूझ के स्लो स्लो चल रहे हैं ताकि आपको कुछ सिखा पाएँ।
8 गुना 9 72, 72 तिया कितना होता है, कैसे सोचेंगे सर, 3 दूना 6, 7 तिया 21। इसके बाद इसको गुना करना है, आप ऐसे भी कर सकते हो, 8 दूना 1600 और 16 गुना 8 128। अगर आप कर पाए तब करिएगा। 1600 और 128 कितना, 1728। इसके बाद हो गया 200 गुना 9 कितना हो गया 1800, 16 गुना 9 144, यानी 1800 और 144 1944। देखिए हम कर रहे हैं, कहीं पे मेरे पास कोई कैलकुलेटर नहीं है, हम खुद से ही कर रहे हैं। 72 4 2 6, 194 में 6 जोड़ेंगे 200 और 1 201, यानी यहाँ पे 9, यहाँ पर अब कितना हो गया 192। 2 2 4 9 1 10 5 1 6 और 1 7। क्या सही है क्या? हाँ जी बिल्कुल, हम सही मिला लिए आप लोगों से, एकदम परफेक्ट मैंने बनाया हुआ है। तो यहां तक क्या आप लोग को मान के चलें कि क्या आपको ध्यान दीजिएगा, 2 डिजिट का समझ में आ गया है, ठीक है। 2 डिजिट का क्या समझ में आ गया, जितने भी लोग देख रहे हैं, है ना, क्या 2 डिजिट का क्लियर है? कोई भी विशेष समस्या है क्या, फटाफट से बताया जाए। क्या 2 डिजिट का क्लियर है क्या? सब लोग बता दिया जाए, सब लोग बताइए, तब हम आपको आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब हम लोग चले आते हैं 3 डिजिट के पास। 3 डिजिट के पास हम आपको पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं। मान लीजिए मुझे अभी नियरेस्ट टू हम लोग 100 के अप्रोक्स करने वाले, 100 200 300 400 कुछ ऐसा। सपोज करिए मुझे 104 का क्यूब करना है ना। सपोज करिए हमें 104 का क्यूब करना है, तो सबसे पहले सोचिए कि ये 100 के से कितना आसपास है। तो आप सोचो ये 100 से 4 है, यानी 100 से 4 ज़्यादा है। ठीक ठाक समझ गए? माफ़ी चाहते हैं, यहाँ पर क्यूब लिखना है, स्क्वायर नहीं। अब आप ध्यान से देखिएगा यहाँ क्या कर रहे हैं, सब लोग ध्यान से देखिएगा क्या बेसिकली हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं तो समझ में नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली हो गया, सबसे पहले 4 का क्यूब हम लोग करेंगे, जो कि हमारे पास लास्ट में है। तो 4 का क्यूब दोस्तों 64। अब आप बोलेंगे सर ये जीरो क्या डिसाइड कर रहा? यहाँ पर जितना जीरो होगा ना, इसमें उतना ही अंक होगा। 2 जीरो तो 64 में 2 अंक होगा। मान लीजिए ये 3 जीरो होता तो 64 को 3 अंक बना के लिखते। कैसे, समझ में आ गया बात? 3 अंक बना के लिखते। ये 2 जीरो का काम इतना ही है, तो आप बोलिए क्या 64 में 2 डिजिट है? तो आप बोलेंगे यस सर। अब आप जीरो को हटा दो, इसका काम खत्म। अब आपको सेम प्रोसेस में वापस आना है। आपको क्या करना है, 3 गुना 4 और गुना 2। तो 4 तिया 12, 12 गुना 1 कितना होता है दोस्तों? 12 होता है। अपने को क्या करना है, ये 12 में गुना करना है 4 और चुपचाप लिख देना है बिना हल्ला किए हुए। तो 12 गुना 4 कितना? 48। फिर 12 में कितना गुना करना है? 1, और फिर चुपचाप वही बिना हल्ला करते हुए लिख देना है, यानी 12। और इसके बाद आप क्या करोगे, लास्ट में क्या था देखिए, तो 1 था। 1 का क्यूब कितना होता है? 1। और करते करते चुपचाप ही आंसर आ गया हमारा। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। यानी हमने कैसे किया, क्या आपको दिमाग में घुसा क्या? एक बार फटाफट से देखते हैं और एक बार रिवीजन भी करवाते हैं। हमने क्या सोचा कि ये 100 के अकॉर्डिंग क्या नियरेस्ट है भाई? तो हमने देखा कि अरे ये 100 के अकॉर्डिंग तो पक्का नियरेस्ट है, ये 4 तो ज़्यादा ही है सर। तो हमने क्या पहला स्टेप किया, 100 + 4 लिखा। 100 क्यों लिखा मैंने वो फिर से सुनिए। 100 में कितने जीरो हैं? 2 जीरो। तो 100 क्या हमें बताएगा कि 4 का क्यूब करेंगे तो कितना डिजिट में आंसर लिखना है। तो 4 का क्यूब जब करेंगे तो 64 आएगा। 64 में जीरो यहाँ पर है, यानी 2 ही डिजिट में आएगा। अगर यहाँ पे बेसिकली 3 डिजिट में जीरो रहता तो आप 64 को 064 लिख रहे होते। तो खैर चलिए, ये तो समझ में आ गया। फिर हमने क्या किया, 0 0 को हटा दिया अपनी समझदारी से, और फिर सेम चीज को कोशिश किया करवाने का।
तो 4 गुना 3 12 और 12 गुना 1 अब कर लेना है 12। अब क्या मैंने किया, 12 में 4 गुना किया तो 48 आ गया, 12 में 1 गुना किया तो 12 आ गया, 1 गुना 1 मेरे भाइयों 1 आंसर आ चुका। ठीक है, अब हम मान किया, क्या आपको दिमाग में घुसा क्या, एक बार फटाफट से देखते हैं और एक बार रिवीजन भी करवाते हैं। हमने क्या सोचा कि ये 100 के अकॉर्डिंग क्या नियरेस्ट है भाई, तो हमने देखा कि अरे ये 100 के अकॉर्डिंग तो पक्का नियरेस्ट है, ये 4 तो ज़्यादा ही है सर। तो हमने क्या पहला स्टेप किया, 100 + 4 लिखा। 100 क्यों लिखा मैंने वो फिर से सुनिए। 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो। तो 100 क्या हमें बताएगा कि 4 का क्यूब करेंगे तो कितना डिजिट